हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको मेरा जो 2024 में जो ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस रहे, जो भी मेरे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो भी 2024 ये पूरे ईयर में जो भी मेरे लिए लर्निंग लेसन्स रहे, जो मैंने मिस्टेक्स की, और इन मिस्टेक्स के साथ आप क्या सीख सकते हैं और आपका जो लर्निंग कर्व है वो कम कर सकते हैं, और जो आपका पे आउट स्टेज है वो आप जल्दी पा सकते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें आपको मेरी इस जर्नी से आपको सीखने मिलेगी। तो एंड तक वीडियो देखना। मैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ओके, तो फर्स्ट मैं चीज़ आपको बताना देना चाहता हूँ कि इससे पहले मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करता था। और 2023 के एंड में मुझे ये प्रॉप फर्म के बारे में पता चला कि जैसे फंडिंग पिप्स है, या यहाँ पे अगर आप देखोगे कि 5% एक ये प्रॉप फर्म में, देन ये माई फंडेड फ्यूचर्स, फंडिंग पिप्स, ब्लू गार्डन, तो ये सारी अलग अलग प्रॉप फर्म्स है। तो मैंने क्या किया, पिछली साल आज जो डेट है यहाँ पे आप देख सकते हो, 23 दिसंबर आज डेट है। तो आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो मैंने पिछले साल 28 दिसंबर को एक मैंने फर्स्ट मेरा अकाउंट बाय किया था। अब ये अगर आपको पता नहीं कि ये प्रॉफर्म अकाउंट्स क्या रहते हैं और कैसे बाय करना होता है, क्या इनका कैसे पे आउट लेना होता है, अगर आपको कुछ ही उसके बारे में पता नहीं है तो प्लीज़ गूगल सर्च कीजिए या यूट्यूब पे वीडियो देखिए। अगर आपको कहाँ पे भी जानकारी नहीं मिलती तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। तो 28 दिसंबर को मैंने 2023 में लगभग एक साल पहले मैंने पहला अकाउंट बाय किया, किसके साथ, 5% के साथ। तो ये बूट कैम्प अकाउंट था। बूट कैम्प मतलब इसमें 3 फेजेस रहती है, 3 फेजेस पार करने के बाद मुझे वो लाइव अकाउंट देंगे, उसमें भी मुझे 50% का प्रॉफिट शेयर मिलता था। और मुझे ये खाली एक अकाउंट $1 में मिला था। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि ये स्कैम इसमें होते ही नहीं है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट नहीं किया था। इस खाली $1 था, इसलिए मैंने ये बाय किया। और उसमें से मैंने एक फेज पास कर लिया था, कैसे भी ट्रेड करके, कैसे भी मतलब वही जो इससे पहले मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करता था, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप, ब्रेकआउट टाइप, तो उसके हिसाब से मैंने लिया। और उसमें सेकंड फेज में मैं फेल कर दिया। तो थोड़ा मुझे मैं ट्विटर पे एक्टिव होने लगा कि ये रियल है, ये प्रॉफर्म्स काफ़ी सारे ट्रेडर्स पे आउट भी ले रहे हैं। तो मैंने ये 7 फरवरी को मैंने 5% का दूसरा ये 5,000 का एक हाई स्टेक करके अकाउंट है वो पास किया। तो उसमें मुझे कुछ 8 या 10% का टारगेट था फर्स्ट फेज में। सेकंड में तो 5% के अराउंड था। तो उसमें से उसे मैंने $24 पे किए थे ये अकाउंट परचेज के लिए। बट ये भी मैं सेकंड फेज में फेल हो गया। देन मैं 25 फरवरी को सेम मैंने 5 के अकाउंट बाय किया, और इसमें तो फर्स्ट फेज में ही मैं फेल हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा सा मेरे ट्रेडिंग स्टाइल या ट्रेडिंग चैनल पे मुझे थोड़ा सा डाउट आने लगा। मैं थोड़ा ब्रेक लिया, और उसके बाद मैंने 6 मई को इस पीरियड में मैं ये सीख रहा था आईसीटी के जो कंसेप्ट है। तो ये आईसीटी कंसेप्ट सीख रहा था, जो मेंटरशिप्स में टीचिंग्स या 2022 मेंटरशिप्स, या इससे पहले की मैंने देखी उनके जो स्टूडेंट्स हैं आईसीटी के, उनके काफ़ी सारे वीडियोस के नोट्स बनाए, सारी कुछ चीज़ें मैं इसके साथ साथ ही सीख रहा था। 25 को जैसे मैंने बोला फर्स्ट फेज में ही फेल हो गया था। देन 6 मई को मैंने फंडिंग पिप्स, ये फर्स्ट मेरा फंडिंग पिप्स के साथ अकाउंट था। और फंडिंग पिप्स में मैंने $30 पे 5K का अकाउंट बाई किया, और उसमें मैं दोनों फेज पास करके फंडेड भी हो गया। और इसमें ये बात आपको बता देना चाहता हूँ कि फंडेड फेज में जब था तो मेरा अकाउंट ऑलमोस्ट 8% डाउन था। और तो ये जो सेकंड फेज भी पास करने के बाद फंडिंग पिप्स का $5,000 का अकाउंट, तो मैं जो फंडेड फेज था उसमें भी मैं ऑलमोस्ट 7 या 8% के कुछ ड्रॉ डाउन में गया था। उस वहाँ से मैंने फिर से रिकवरी करके ये पे आउट लिया है $489 का।
ओके, और $489 का एक मैंने पे आउट लिया। तो उसके बाद मैंने ये भी अकाउंट ब्रीच कर दिया। तो ये मेरा इस पे आउट से मैं मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया था, और यहाँ से मैं मैंने सोचा कि यहाँ पे मुझे पूरा तरीके से ये प्रॉप फॉर्म में फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए रकम मतलब रिलेटिवली बड़ी थी। ओके, क्योंकि इससे पहले तो मैंने सारे फेल ही किए थे। उसके बाद मैंने जो कर्मा एक करके नया प्रॉप फॉर्म आया था, तो उस टाइम पे तो मैंने उनसे 10,000 का अकाउंट लिया, वो सेकंड फेज में फेल किया। 5K का भी आया, वो भी ऑलमोस्ट फेल ही किया था, बट पूरी तरीके से फेल नहीं हुआ था। तो उनका ये बंद पड़ गई कर्मा प्रोफॉर्म, और उनका स्वेप 100 यहाँ पे आप देख सकते हो। तो उसके साथ उन्होंने परचेज किया स्वेप 100 ने कर्मा को, तो उनके साथ मेरे अकाउंट चला गया, बट वहाँ पे भी मैंने फेल कर दिए। ये एक माई फ्लैश फंडिंग करके था, तो माई फ्लैश फंडिंग में मेरा $10,000 का अकाउंट मुझे गिव में मिला था। तो वो मैं फंडेड स्टेज तक पहुंचा था। वो फंडेड स्टेज में मैंने अराउंड $291 के अराउंड प्रॉफिट किया था, और वहाँ पे वो बंद पड़ गई माई फ्लैश फंडिंग, और वो स्वी फंडिंग ने एक्वायर कर दी। और उसके बाद स्वी फंडिंग ने मुझे ये 80%, 291 का मुझे 80% मिला, इतना 233 जो पे आउट था वो मुझे मिला। और सेकंड फेज में उसमें मैंने फिर से ब्लो कर दिया, तो मुझे ये दो पे आउट्स मिले टोटल। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये मेरा ऑक्टा एफएक्स में कुछ डिपॉजिट किया था $71। तो वहाँ पे भी मुझे काफ़ी बड़े स्प्रेड्स रहे, और मुझे ये प्रॉफम्स की आदत हो गई, तो स्प्रेड से मुझे दिक्कत होने लगी, तो वहाँ से मैंने निकल दिया। मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल मेरा जो फंड था वो विड्रॉ कर दिया। उसके बाद मैंने माई फंडेड फ्यूचर्स एक मुझे ट्राई करना था फ्यूचर्स, क्योंकि स्प्रेड्स उसमें ऑलमोस्ट ज़ीरो रहते हैं। तो $76 दे के मैंने ये बाय किया 50 के का अकाउंट। बट मेरी गलती की वजह से, क्योंकि उनके साथ में कंपटीशन अकाउंट भी ट्रेड कर रहा था, तो वो मुझे लगा मैं कंपटीशन ट्रेड कर रहा हूँ, और वहाँ में फुल लॉट साइज पे गया, और एक्चुअली में वो अकाउंट मैंने जो परचेज किया था वो था, तो वहाँ पे मैंने गलती से ये अकाउंट ब्लॉक कर दिया मैंने। तो मुझे काफ़ी दुख हुआ ये, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर रिसेट मिलेगा वगैरह, बट खुद मुझे रिसेट नहीं मिला। तो उसके साथ मैंने उनसे ट्रेड करना ही बंद कर दिया माई फंडेड फ्यूचर के साथ। फिर मैं फंडिंग पिप से ही मैंने अकाउंट बाय किया 10K का $66 दे के। इस बार फंडिंग पिप्स का मेरा सेकंड अकाउंट था। फर्स्ट फेज में मतलब फर्स्ट टाइम मैंने 5K का बाय करके कुछ पे आउट भी लिया था, ये 489 का। सेकंड टाइम पे 10K का लिया, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था, वो मैं पास भी कर दिया। और पास करने के बाद मेरा जो फंडेड अकाउंट था उस पे मैं 3% ऑलमोस्ट अप था, और मुझे पता है $280 के अराउंड कुछ प्रॉफिट चल रहा था मेरा। और उसके बाद मैंने सोचा कि $300 तक, मतलब $20 प्रॉफिट करके मैं इसे स्टॉप कर दूंगा, पे आउट का वेट करूंगा। बट वहाँ से भी कुछ सीरीज ऑफ लॉसेस, साइकोलॉजिकली भी मैं थोड़ा वीक वहाँ पे हुआ, और सारा जो प्रॉफिट्स था वो चला गया, और इसमें फंडेड स्टेज पे मैंने अकाउंट वो ब्लॉक कर दिया। तो ये भी मेरे लिए काफ़ी बड़ा रिग्रेट है अभी भी, कि ये मेरा जो ऑलमोस्ट $200 के ऊपर मुझे पे आउट मिल जाता है 80% का, तो वो भी मैंने मिस कर दिया था वो। तो ये मुझे काफ़ी ये जो अकाउंट गया 10K का, तो मुझे काफ़ी परेशान करता है। उसके साथ मैंने एक 3 स्टेप वाला ब्लू गार्डियन का उसके साथ बाय किया था ये 20 अक्टूबर को। बट उसमें भी सेकंड फेज में मैं ये न्यूज़ ट्रेड किया ही कर रहा था, उसमें मैं फेल कर दिया। देन ये $10 में अभी बूट कैम्प मिल रहा था, बूट कैम्प मैंने ऐसे कैजुअली लिया और कैजुअली फेल कर दिया। तो ये मुझे नहीं लेना चाहिए था, बट सोचा $10 से तो ले लेता हूँ। उसके बाद मैंने एक्वा फंडेड का कुछ $15 में मिल रहा था, तो ये सेकंड फेज में फेल कर दिया। और फिर से फंडिंग पिप्स में और ब्लू गार्डियन में मैंने अकाउंट लिए थे। तो फंडिंग पिप्स में तो मतलब मैं शुरू से ही स्ट्रगल कर रहा था। शुरू से एक पहला ही ट्रेड मेरा प्रॉफिट में गया 2%, बट वहाँ से मैं और टारगेट देख रहा था, और वो रिवर्स हो गया CPI के डे पे, और मेरा पूरा पूरा साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गया। तो वो भी अकाउंट मैंने अभी 2 दिन 3-4 दिन पहले फेल कर दिया। उसमें भी न्यूज़ मैंने जो ट्रेड की थी FOMC, तो FOMC मेरे अगेंस्ट चली गई, और उसमें मैं 4-5% लॉस किया, और उसके बाद में उसे रिकवर करने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग में पूरा अमाउंट चला गया।
और ब्लू गार्डियन का भी सेम था, तो वो भी चला गया। तो मैं आपको मेरा 2024 में, ओके, ऑलमोस्ट मैंने पे किए प्रॉप फर्म्स को, ये यहाँ पे अगर देख सकते हो, $520। ओके, तो $520 मैंने पे किए हैं अभी तक पूरे साल में। उसमें से आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड सॉरी ईएमएफएफ अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे जीरो लिखा है क्योंकि ये मुझे गिव अवे में मिला था अकाउंट। ओके, ट्विटर पे गिव अवे था तो उसमें मुझे मिला था, तो इसलिए मुझे जीरो लिखा है यहाँ पे। तो मेरा टोटल जो है, ये अगर देख सकते हो 520 था, और मेरा जो टोटल पे आउट्स दो मिले मुझे, तो इनका टोटल आता है 722। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो ये पूरा ईयर, भले मेरा कुछ $100 के ऊपर प्रॉफिट में हूँ मैं, बट ओवरऑल ये लॉस में ही रहा है, या ब्रेक इवन में मैं कंसिडर करता हूँ।